हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जीव विज्ञान का इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल साइकिल यानी कि सेल डिवीजन से संबंधित इम्पॉर्टेंट 30 एम्स के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस टॉपिक से कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले 2 एग्ज़ाम हुआ था लैब टेक्नीशियन का, ठीक है, तो उसमें जो है पूछा गया है, तो आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम सेल चक्र के यानी कि कोशिका चक्र के बारे में हम जो है बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद एम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। सेल के बारे में पिछले क्लास में मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक जानकारी सेल चक्र के बारे में। तो कल हमने देखा था कि सेल क्या है या कोशिका क्या है। कोशिका जो है सभी जीवित प्राणियों की जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका में जो है कोशिका चक्र के अंतर्गत जो है कोशिका में कई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो कि एक श्रृंखला के रूप में होती है। उस श्रृंखला का अध्ययन करना जो है सेल चक्र कहलाता है। ठीक है, और सेल चक्र का खोज यानी कि कोशिका चक्र का खोज किसने किया था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रीवोस्ट और डुमास ने जो है 1824 में इसकी खोज की थी। ठीक है, और मेंढक का जो युग्मज का जो है यानी कि अध्ययन जब कर रहे थे उसके अंतर्गत जो है सेल चक्र उन्होंने देखा था। ठीक है, यानी कि सेल जो है कंटिन्यूसली वो क्या होती है, डिवाइड हो रही थी। ठीक है, इसका जो है अध्ययन किया था किसने, प्रीवोस्ट और डुमास ने। ठीक है, और कोशिका में जो है कई अंगक होते हैं, यानी कि पिछले क्लास में हमने देखा था कोशिका के अंदर जो है कई सारे अंगक होते हैं, जैसे कि कोशिका द्रव्य, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, इतने सारी चीज़ें जो हैं कोशिका के अंदर में जो है होती हैं, जो कि अनेक जो डिफरेंट काम के लिए जो है वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो वो जो क्या करती हैं, सारे जो चीज़ें हैं, ठीक है, कोशिका के जो अंदर के कंपोनेंट्स है वो क्या करती हैं, डबल हो जाती हैं, यानी कि अपनी अपनी कॉपीज़ बनाने लगती हैं। और वो जो क्या होती है, एक कोशिका क्या होती है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। ठीक है, यानी कि इन 2 कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, डॉटर सेल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सेल डिवीज़न या सेल साइकिल। ठीक है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है फ्रेंड। ठीक है, और सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो है अलग अलग जो है सेल डिवीज़न होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका चक्र की अगर हम बात करें तो 2 मुख्य चरणों में इसको विभाजित किया गया है, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, इसमें जो है मैंने इमेज डाला था, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इंटरफेस, ठीक है, ये क्या है, इंटरफेस G1 S और G2 फेज आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और एम फेज के अंतर्गत जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप देख सकते हैं कि 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज कहा जाता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे आगे। पहले हम देख लेते हैं कोशिका चक्र कोशिका की प्रतिकृति बनाने और 2 नई कोशिकाओं को बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, कोशिका की प्रतिकृति मतलब उसकी कॉपी बनाने और 2 कोशिकाओं को बनाने की प्रक्रिया क्या है, सेल चक्र है या सेल डिवीज़न कहा जाता है। कोशिका चक्र में कई चरण होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, जैसे कि इंटरफेज और एम फेज में डिवाइड किया गया है। इंटरफेज के अंतर्गत जो है कौन कौन से फेज आते हैं, एक जी नोड फेज भी होता है जिसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। उसके बाद G1 S और G2 फेज और एम यानी कि फेज आता है। और साथ ही एम फेज की अगर हम बात करें, एम फेज के अंतर्गत जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आता है। ठीक है, इससे जो है कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कोशिका चक्र में कोशिकाओं में गुणसूत्र और अन्य कोशिका पदार्थ 2 प्रतियां बनाते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने बताया जितने भी कोशिका के कंपोनेंट्स होते हैं अंदर में, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी 2 प्रतियां बनाने लगते हैं। इसके बाद कोशिका जो है 2 संतति यानी कि डॉटर सेल में जो है वो क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। कोशिका चक्र में साइक्लिन और CDK जैसे प्रोटीन कोशिका विभाजन और वृद्धि को क्या करती है, वो नियंत्रित करती हैं।
कोशिका चक्र बहुकोशिकीय जीवों को बढ़ाने और विभाजित होने एक कोशिकीय जीवों को प्रजनन करने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका चक्र के दौरान डीएनए क्षति का पता लगाया जाता है और उसकी मरम्मत की जाती है, यानी कि ये जो है क्या है, कोशिका चक्र यानी कि सेल डिवीज़न के महत्व हैं, ठीक है, यानी कि क्या क्या वो काम करता है, ठीक है, क्यों बेनिफिट है सेल डिवीज़न या सेल साइकिल, ठीक है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन जो कि समकालिक विभाजन और दैहिक यानी कि अलैंगिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन ये जो है सेक्स कोशिकाओं में होता है। और असूत्री विभाजन जो है प्रत्यक्ष प्रकार का विभाजन होता है जो कि प्राकेंद्रिक में होता है, ठीक है। कोशिका चक्र के जो है अलग अलग चरण होते हैं, जैसे कि जीवन फेज चरण में जो है कोशिका विभाजित होने की जो है तैयारी होती है, यानी कि वो क्या होती है, साइज में बड़ा होते जाता है, ठीक है, लेकिन उसका जो है डुप्लीकेशन नहीं होता, ठीक है, यानी कि जितने भी जो कॉपीज़ होती हैं वो डबल नहीं होती इस फेज में, सिर्फ जो है वो ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है। तो एस चरण में क्या होता है, कोशिका अपने डीएनए की प्रतिलिपि बनाती है, यानी कि डीएनए का जो है सिंथेसिस होता है एस फेज में। G2 फेज में क्या होता है फ्रेंड, G2 चरण में जो है कोशिका विभाजन के लिए वो फिर से तैयार होती है एम फेज में जाने के लिए, ठीक है। जितने भी यानी कि प्रोटीन्स हैं, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं G2 में जो है वो क्या होती हैं, प्रिपेयर होती हैं, ठीक है। और एम फेज में जो है कोशिका का विभाजन होता है। उसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में जो है उसमें सेल जो है पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसको हम जो है समझेंगे। इसमें कोशिका जो है, अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, कोशिका चक्र का सही क्रम है। तो कोशिका चक्र का सही क्रम क्या है, अभी मैंने बताया था। पहले क्या आएगा, G1 फेज आएगा, उसके बाद S फेज आएगा और G2 फेज आएगा, उसके बाद M फेज आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा सही क्रम लग रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में जो है अलग अलग फेज़ के डिफरेंट जो फंक्शंस है क्या क्या होते हैं अलग अलग फेज़ में, उसको जो है बताया गया है। G1 फेज़ जो है उसको गेप फेज़ भी कहा जाता है, गेप 1 फेज़ कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है जितने भी नए यानी कि सेल के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो क्या होती हैं, नए ऑर्गेनेल्स और प्रोटीन्स जो है बन के रेडी होते हैं और साइज में जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है, ग्रोथ करते रहते हैं सेल, ठीक है। और ये क्या करते हैं, डॉटर सेल के लिए जो है यानी कि उसमें जो जितने भी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, बड़ी, यानी कि साइज जो है इसमें सेल का जो है बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एस फेज़। एस फेज़ में जो है इसको सिंथेसिस फेज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है सर्कुलर डीएनए का जो है सिंथेसिस होता है, ठीक है, यानी कि बनता है नया डीएनए, ठीक है। उसके बाद आता है G2 फेज़, इसको गैप 2 फेज़ भी कहा जाता है। इसमें जो है सेल ग्रोथ होता है कंटिन्यूसली और एम माइटोसिस फेज़ में जाने के लिए जो है प्रिपेयर होता है, ठीक है। इसमें जो है स्पेशल प्रोटीन्स बनते हैं और डीएनए का, यानी कि जितने भी जो डीएनएस होते हैं वो उसमें जो है ग्रोथ होता है, ठीक है। उसके बाद है माइटोसिस फेज़। माइटोसिस फेज़ में जो है जितनी भी सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, वो होती है डिवाइडेड, ठीक है, 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होती हैं 2 डॉटर सेल्स में। और साइटोकाइनेसिस फेज़ में जो है ये लास्ट फेज़ होता है, इसमें जो है 2 डॉटर सेल्स कंप्लीटली जो है वो क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने देखा था एस फेज़ में होता है, इसको सिंथेसिस फेज़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदायन के कभी कभी ही विभाजित होती हैं। क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने के लिए ऐसी कोशिकाएं कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जी नोड फेज़ में, ठीक है। जी नोड फेज़ को जो है रेस्टिंग फेज़ कहा जाता है। इसमें जितने भी सारी कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो है कभी कभी डिवाइडेड होती हैं और कभी क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, मृत कोशिकाओं को लिए जो है यानी कि क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को जो है बदलने के लिए वो क्या होती हैं, विभाजित होती हैं कभी कभी, ठीक है, यानी कि रिपेयर होता है उस चीज़ में। और कोशिकाएं जो है, ये सारी कोशिकाएं जो है विभाजित, कई सारे कोशिकाएं ऐसे होते हैं जो विभाजित नहीं होते हैं क्योंकि रेस्टिंग फेज में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी नोड फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यदि कोशिका चक्र के प्रारंभ में डीएनए की मात्रा 2C है तो एस प्रावस्था के दौरान यह कितनी होगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4C, ठीक है। 2C है, इसका मतलब है कि 4C हो जाएगा क्योंकि सिंथेसिस होता है डीएनए का। नेक्स्ट है, कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम फेज। कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है, तो लंबी प्रावस्था कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और इंटरफेज में जो है 95% टाइम जो है इसमें लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कोशिका चक्र की सर्वाधिक सक्रिय अवस्था कौन सी है, तो कोशिका चक्र की सर्वाधिक सक्रिय अवस्था कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेज ही होती है। नेक्स्ट है, कोशिका चक्र की किस प्रावस्था की तारका यानी कि सेंट्रोसोम का प्रतिकृतिकरण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम जो है, यहाँ पे इसका पोजीशन देख सकते हैं, ठीक है, जो कि इसका जो है प्रतिकृतिकरण जो है किस में होता है, प्रावस्था में होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एस फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में माइटोकॉन्ड्रिया व हरितलवक का प्रतिकृतिकरण होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा G2 फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रीय विभाजन यानी कि माइटोसिस के दौरान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक किस अवस्था में विलीन होना प्रारंभ करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बाद की प्रोफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सूत्रीय विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र तर्कों की मध्य रेखा पर चले आते हैं और मध्य रेखा प्लेट के साथ साथ पंक्तिबंध यानी कि पंक्तिबंध हो जाते हैं। तो ऐसा जो है किस में होता है, तो मध्य अवस्था यानी कि मेटाफेज में होता है। नेक्स्ट है, सूत्रीय विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर विखंडित होता है, जिससे पुत्री गुणसूत्र पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। तो ऐसा कब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज में होता है, ठीक है। तो इसमें जो है सेंट्रोमियर आप देख सकते हैं, सेंट्रोमियर जो है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को जो है वो जोड़ के रखती है, ठीक है। तो क्या होता है, जब यानी कि गुणसूत्र बिंदु जो है यानी कि सेंट्रोमियर जब विखंडित होता है तो पुत्री गुणसूत्र जो है वो क्या हो जाती हैं, दोनों सेपरेटली हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अवस्था यानी कि मेटाफेज में गुणसूत्र तर्कु तंतुओं से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काइनेटोकोर के द्वारा जुड़े होते हैं। तर्कु तंतु मतलब क्या होता है, यानी कि स्पाइंडल फाइबर्स, ठीक है, जो कि किस लिए ये रोल यानी कि क्या रोल होता है इनका स्पाइंडल फाइबर का, तो ये जो है कोशिका विभाजन के दौरान जो है कोशिका में जितने प्रेजेंट आनुवांशिक पदार्थ जैसे कि डीएनए को जो है वो डॉटर सेल में क्या करती है, वो बराबर हिस्सों में वो बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्यावस्था यानी कि टीलोफेज, ठीक है, टीलोफेज जो है लास्ट फेज होता है के बारे में क्या सही है, तो इसके बारे में क्या सही है, केंद्रक विभाजन की अंतिम प्रावस्था होती है, ये सही है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी काय दोबारा बन जाते हैं, ये भी सही है। और केंद्रक आवरण व केंद्रिक दोबारा बन जाते हैं, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन सही हैं। निम्न में से गलत कथन को चुनिए, इसमें से गलत कथन कौन सा है, तो इसमें जो है कोशिका पट्टिका परिधि से केंद्र की ओर बनती है, तो ये जो है गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र युग्मक यानी कि सिनैप्सिस
किस प्रावस्था में होता है? तो सिनैप्सिस जो है किस प्रावस्था में होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जाइगोटीन में होता है। नेक्स्ट है जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर से संबंधित गलत कथन है। तो क्रॉसिंग ओवर से संबंधित गलत कथन कौन सा है? इसमें जो है समजात गुणसूत्रों के सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होता है, यह जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कियास्माटा किस अवस्था में दिखाई देता है? तो कियास्माटा जो है किस अवस्था में दिखाई देता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन में दिखाई देता है कियास्माटा। ठीक है, कियास्माटा जो है जैसे कि जितने भी यानी कि क्रॉसिंग ओवर हुए गुणसूत्र जो हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जितने भी सिस्टर क्रोमेटिन्स हैं, ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से अटैच्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कियास्माटा यानी कि डिप्लोटीन में जो है कियास्माटा दिखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन को आगे जो है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन को दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन को जो है 5 उपचरण में बांटा गया है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन और डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। ठीक है, तो इसमें जो है डिप्लोटीन में जो है आपको कियास्माटा देखने को मिलता है और पैक्टिन प्रावस्था के दौरान जो है बाद डिप्लोटीन प्रावस्था आता है। ठीक है, और पैक्टिन में जो है क्रॉसिंग होता है। ठीक है, पैक्टिन में क्या होता है? क्रॉसिंग होता है। और जितने भी जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के होमोलोगस गुणसूत्र के बीच जो है आनुवांशिक भागों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। क्रॉसिंग के कारण जो है कियास्माटा नामक क्या होता है? एक्स आकार की संरचना बनती है जो पहली बार डिप्लोटीन में दिखाई देता है। पैक्टिन के बाद क्या आता है? डिप्लोटीन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कुछ इस तरीके से जो है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स नॉन क्रोमेटिड्स यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, के बीच जो है क्रॉसिंग ओवर होता है जिसको कहा जाता है कियास्माटा। ठीक है, कियास्माटा जो है बीच वाले को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिप्टोटीन की अगर हम बात करें, लिप्टोटीन के दौरान जो है अर्ध गुणसूत्र यानी कि अर्ध गुणसूत्र बनने का काम करता है लिप्टोटीन में। और इस चरण में गुणसूत्र सबसे लंबे और सबसे पतले होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किस फेज में गुणसूत्र सबसे लंबे और सबसे पतले होते हैं? तो लिप्टोटीन में होते हैं। पैक्टिन की अगर हम बात करें तो इस चरण को पार करने की घटना की विशेषता है यानी कि समरूप गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने आनुवांशिक भागों का आदान प्रदान करती है। जाइगोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है समरूप गुणसूत्र यानी कि सिनैप्सिस के युग्मज की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं डायकाइनेसिस के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो डायकाइनेसिस के बारे में जो है सबसे केंद्रक जो है आवरण व केंद्रित बनी होती है, तो यह जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं युगली गुणसूत्र के मध्य प्रोटीन की जटिल संरचना क्या होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था में आरंभ होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन में होता है। वह कौन सी यानी कि अर्धसूत्रण अवस्था है जिसमें समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं जबकि संतति क्रोमेटिड यानी कि डॉटर क्रोमेटिड जो होती हैं अपने सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं? तो कौन से फेज में होता है ऐसा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चावस्था यानी कि एनाफेज 1 में होता है। नेक्स्ट है न्यूनकारी विभाजन यानी कि रिडक्शन डिवीजन व सम विभाजन क्रमशः है। तो सम विभाजन जो है और न्यूनकारी विभाजन क्या है? तो इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन 2, ठीक है, ये जो है सही है। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और समसूत्री विभाजन ये जो है विकल्प ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन और सम यानी कि इक्वल डिवीजन क्रमशः क्या है? अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2 और अर्धसूत्री विभाजन 1 और समसूत्री विभाजन के अंतर्गत जो है न्यूनकारी विभाजन और सम विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अर्धसूत्रण की वह कौन सी अवस्था है जिसमें सेंट्रोमियर का विखंडन होने से पुत्री गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पश्चावस्था यानी कि एनाफेज 2 में। नेक्स्ट है युग्मक जनन के दौरान कौन सा विभाजन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कायिक कोशिका में जिसने अभी अभी कोशिका चक्र की एस प्रावस्था पूरी की है, गुणसूत्र संख्या व डीएनए की मात्रा उस प्रजाति के युग्मों की तुलना में क्रमशः क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुगुनी व चारगुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डीएनए का जो है गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी और डीएनए की संख्या चारगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में एक द्विगुणन कोशिका में अगुणित कोशिका की तुलना में जो है 4 गुना डीएनए होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस में 4 गुना डीएनए हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगुणित कोशिका की तुलना में जो है 4 गुना डीएनए जो है किस में हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब और स एस फेज और G2 फेज में हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था एक यानी कि प्रावस्था फर्स्ट और यानी कि प्रोफेज फर्स्ट की विभिन्न उपप्रावस्थाओं का सही क्रम है। तो क्या है इसका? प्रोफेज 1 की विभिन्न उपप्रावस्थाओं का सही क्रम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तनुपट, युग्मपट और स्थूलपट, द्विपट और पारगति क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं जिससे गुणसूत्र की आकारिकी का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज में किया जा सकता है। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र की आकृति व अध्ययन किया जाता है? तो समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में जो है गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चावस्था यानी कि एनाफेज में इसका अध्ययन किया जाता है गुणसूत्र का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।